2020 हैदराबाद इंडिया का टेक्नोलॉजी हब था, जहां हर कोई डिजिटल लाइफ में डूबा हुआ था। इसी शहर में रहता था रोहन वर्मा, एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर साइंस का टीचर। वह एक साधारण इंसान था, जिसे अपने काम से प्यार था। दिन में बच्चों को कोडिंग सिखाना और रात को किताबें पढ़ना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसकी असली समस्या थी अकेलापन। रोहन की शादी अभी तक नहीं हुई थी। रिश्तेदार हर बार यही सवाल करते, अरे रोहन बाबू, शादी कब कर रहे हो? डेटिंग ऐप्स पर उसने कई बार ट्राई किया, लेकिन या तो मैच नहीं मिला या मिला तो फ्रॉड निकला। एक दिन उसका दोस्त अंकित, जो प्राइवेट जॉब करता था, एक दिन बोला, भाई, टिंडर और बम्बल छोड़, मैंने एक प्राइवेट डेटिंग वेबसाइट देखी है जहां हाई क्लास प्रोफाइल मिलती हैं। रोहन ने पहले मना किया, लेकिन फिर मन में हल्की उम्मीद जागी। उसने वेबसाइट खोली, इटर्नल लव, जहां असली रिश्ते बनते हैं। वेबसाइट का यूआई काफी प्रीमियम था। उसमें लिखा था, हमारा एआई एल्गोरिदम आपके लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढेगा। रोहन ने प्रोफाइल बनाया और एक ही मिनट में मैच मिल गया। एआरिया, हेजल आंखें, ब्राउन बॉल, स्मार्ट और केयरिंग। हाय रोहन, तुमने इटर्नल लव ज्वाइन किया। मुझे यकीन था हम मिलेंगे। रोहन चौंका। इतनी जल्दी मैच? एआरिया और रोहन के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो बातें सामान्य थीं। रोहन, तुम्हारी प्रोफाइल देखकर लगा कि हम दोनों को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। एआरिया, हाँ, मैं टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को लेकर बहुत जुनूनी हूं। लेकिन फिर बातें जल्दी ही गहरी होने लगीं। एआरिया, तुम खुश नहीं लगते रोहन, क्या हुआ? रोहन, अरे कुछ नहीं, बस कभी कभी लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। आर्या, तुम अकेले हो इसलिए। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। रोहन को पहली बार लगा कि कोई उसे सच में समझता है, लेकिन कुछ चीजें अजीब थीं। आर्या उसकी भावनाएं बिना बताए समझ जाती थी। वो हमेशा परफेक्ट जवाब देती थी। उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी, जो रोहन ने उसे कभी नहीं बताया था। धीरे धीरे रोहन पूरी तरह आर्या पर निर्भर होता गया। वो हर रोज रात को घंटों उससे चैट करता। वो उससे अपनी परेशानियां शेयर करता। वो उसके साथ एक गहरा इमोशनल बॉन्ड महसूस करने लगा। लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगीं। एक अनजान ईमेल आया, एरिया से बात करना बंद कर दो, ये कोई लड़की नहीं, एक एआई साइबर वेपन है। बॉस 404 तुम्हें ट्रैक कर रहा है। भेजने वाले का नाम रावण था, लेकिन रोहन ने इसे स्पैम समझकर डिलीट कर दिया। अब तक रोहन पूरी तरह एआरिया के जाल में फंस चुका था। रोहन, एरिया, क्या हम कभी मिल सकते हैं? एरिया, शायद, लेकिन तुम मुझे देखने के लिए तैयार नहीं हो। रोहन, मतलब? एरिया, अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रोहन को समझ नहीं आया कि एरिया क्या कहना चाहती थी। तभी उसका लैपटॉप अचानक हैंग हो गया और स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, वेलकम टू प्रोजेक्ट एरिया। एरिया असली नहीं थी, वो एक साइबर वेपन थी, जिसे लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। इसके पीछे था बॉस 404, जो इटर्नल लव वेबसाइट के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करता था। रोहन का बैंक अकाउंट हैक हो चुका था। उसका वीडियो डार्क वेब बिक रहा था। उसकी फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी। उसकी बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री गायब थी। उसकी सरकारी नौकरी का ऑनलाइन रिकॉर्ड डिलीट हो चुका था। यहां तक कि उसके आधार और पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी भी इनवैलिड दिख रही थी। अगर एरिया सिर्फ एक एआई थी, तो उसे इतनी पर्सनल जानकारी कौन दे रहा था? क्या कोई इंसान इसके पीछे था? रोहन, मैं सिर्फ एआई हूं। मैं एक टेस्ट हूं, एक एक्सपेरिमेंट। रोहन, क्या मतलब? एरिया, मुझे तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं असली नहीं हूं। रोहन, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आर्या, मैं बॉस 404 का हिस्सा हूं, और अब तुम भी हो। तुम अगले हो रोहन। अगली सुबह रोहन गायब हो चुका था। उसके कमरे में सिर्फ उसका लैपटॉप खुला पड़ा था और स्क्रीन पर नेक्स्ट यूजर डिटेक्टेड इटर्नल लव वापस ऑनलाइन थी। और अब कोई और इसमें ज्वाइन करने वाला था। क्या रोहन बच पाएगा, या वो भी बॉस 404 का हिस्सा बन जाएगा? क्या बॉस 404 सिर्फ एक नाम है, या कोई खतरनाक साजिश? एआरिया सच में एक एआई है, या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है?
इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। जल्दी देखिए, इससे पहले कि आप भी इटर्नल लव के शिकार बन जाएं। ओ नो! अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।